Hi, in this video, I'm gonna teach you guys how basically you guys can buy dollars USDT in the crypto market. बेसिकली होता क्या है, क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गाइज आर लिविंग इन पाकिस्तान और इंडिया, आप कभी भी अपनी करेंसी में क्रिप्टो मार्केट के अंदर आके ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो क्योंकि इंटरकनेक्टेड है करेंसी से डॉलर। तो जब क्रिप्टो मार्केट की बात करी जाती है तो आपको क्रिप्टो का डॉलर जो है वो इटसेल्फ परचेज करना होता है। सही है, आप पाकिस्तानी करेंसी डिपॉजिट करते हैं या इंडियन करेंसी डिपॉजिट करते हैं या जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, या फॉर एग्जाम्पल आप कनाडा में, तो कैनेडियन डॉलर के थ्रू आप अपनी जो USDT हैं, मैं अभी टर्म्स को बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप USDT की परचेजिंग करते हैं। USDT के अलावा BUSDT, USDC भी होता है, लेकिन क्रिप्टो के डॉलर को इजी वेज में अंडरस्टैंड करने के लिए जस्ट कीप दैट इन योर माइंड कि आपने USDT की परचेजिंग करनी है थ्रू योर कंट्री करेंसी। आपने PKR को ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किया, अपने ट्रांजैक्शंस के थ्रू यूज़ करने के बाद आपने कन्वर्ट करा लिया उसको US डॉलर में। लेकिन जब क्रिप्टो की बात करी जाती है तो आपके पास USDT होने चाहिए, जो कि क्रिप्टो USD डॉलर एक्चुअल डॉलर, USDT क्रिप्टो का डॉलर। इसको इस वे में जो है वो आप इजीली समझ सकते हैं। सही है, आपने USDT की परचेजिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आपने जब क्रिप्टो का अकाउंट बना लिया है, यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड योर क्रिप्टो अकाउंट, वेरीफाइड एंड सिक्योर्ड। आपने फिर करना है कि क्रिप्टो का अकाउंट खोला। फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग बाइनेंस, आप बाइनेंस के ऊपर गए, आपने P2P यूज करना है। P2P इज द इजीएस्ट वे टू बाय डॉलर्स और USDT। आपने सिंपली क्या किया, आपने क्रिप्टो अकाउंट खोला, आपने P2P ओपन किया, ये आपके पास सिंपली डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, आपने वो अटैच किया, वो यूज किया, कार्ड डिटेल्स यूज करी, आपने जो है वो USDT की परचेजिंग कर ली। एक ऑल्टरनेट और एक ईजी वे है कि आप P2P यूज कर लें। P2P इज बेसिकली नोन एज पेयर टू पेयर। इसको आसान लफ्जों में समझने के लिए आप उसको इस तरह से कंसिडर करें तो इट्स बेसिकली पर्सन टू पर्सन, कि आपने एक्सचेंज करने के लिए अपनी पाकिस्तानी करेंसी या इंडियन करेंसी या जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आपने किसी बंदे को, किसी इंसान को, किसी मर्चेंट को जो वेरीफाइड मर्चेंट है, बाइनेंस या बिटगेट या एक्सचेंजेस की तरफ से जो वेरीफाइड है, उनका डेटा उनके पास मौजूद है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके साथ स्कैम करके आपके फंड्स लेके जो है वो चले जाएं। आपके साथ स्कैम काइंड ऑफ नहीं होता। जब वो वेरीफाइड मर्चेंट्स होते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस से, वो वेरीफाइड होते हैं, उनसे जो है वो उनका डेटा अटैच्ड होता है, उन्होंने डेटा शेयर करा हुआ होता है एक्सचेंजेस से। सही है, तो आपने सिंपली पाकिस्तानी करेंसी या इंडियन करेंसी या अपनी करेंसी सिंपली आप जो है वो अकाउंट पे जाएंगे, अपने बाइनेंस किया, जो भी एक्सचेंज आप यूज करें, आपने करेंसी सेलेक्ट कर ली, PKR, INR, EUR, जो भी आप करेंसी यूज करते हैं, आपने करेंसी सेलेक्ट करी, P2P के अंदर आप चले गए। ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है कि आप जो है वो अपने कार्ड के थ्रू, जिस कंट्री में भी आप बिलोंग करते हैं, अपने कार्ड की डिटेल्स को यूज करते हुए USDT की परचेजिंग कर सकते हैं। ऑल्टरनेट और सिमिलरली एक ईजी वे है कि आप P2P यूज करें। P2P के अंदर अगर आपने, इफ यू गाइज आर बाइंग USDT, आप बाय के अंदर जाएं। इफ यू आर सेलिंग USDT, इफ यू आर सेलिंग योर फंड्स, तो आप सेल के अंदर जाएंगे। इफ यू आर बाइंग एट द इनिशियल स्टेज, तो आप सिंपली जो है वो बाइंग के अंदर जाएंगे। आप देखेंगे टॉप वेरीफाइड मर्चेंट सबसे ऊपर कौन है, जो सबसे ऊपर होगा उसके रेट्स कम होंगे एज कंपेयर टू अदर मर्चेंट्स या फिर जो है वो अदर USDT सेलर्स। आप BUSD या फिर जो है वो USDC की तरफ मत जाएं आप इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि आप न्यू क्रिप्टो ट्रेडर हैं तो आप कंफ्यूज होंगे। आप सिंपली बाइंग के अंदर गए, बाय के अंदर गए, आपने देखा टॉप पे सबसे बंदा जो ऊपर है मर्चेंट, उसके क्या रेट्स हैं, उसकी लिमिट देख लें कि वो किस लिमिट से किस लिमिट के अंदर जो है वो USDT की सेलिंग कर रहा है। सही है, आपने देख लिया कि भाई फॉर एग्जांपल वो $10 से लेके, या फिर पाकिस्तानी करेंसी में आप जिस करेंसी के हिसाब से देख रहे हैं कि भाई फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से वो बंदा जो है वो 2000 से जो है वो 2 लाख तक जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में USDT की उसके पास जो है वो अवेलेबिलिटी है, वो सेल कर रहा है। तो आपने इनिशियली अपनी अमाउंट डिसाइड कर ली कि भाई मुझे इस अमाउंट में USDT परचेज करने हैं। आपने लिमिट देखी कि हाँ भाई इस बंदे के पास, इस मर्चेंट के पास इतने फंड्स जो है वो अवेलेबल हैं। आपने सिंपली ऑर्डर प्लेस करा, आपने क्वांटिटी देख ली, आपने रेट देख लिया कि वो डॉलर का, क्योंकि जो क्रिप्टो मार्केट का डॉलर होता है उससे रेट डिफरेंस होता है एक्चुअल डॉलर का। सही है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप $10 या फिर जो है वो $15 का आप जो है वो डिफरेंस क्रिप्टो मार्केट में और एक्चुअल मार्केट में, डॉलर की मार्केट में और क्रिप्टो के डॉलर में डिफरेंस देखेंगे। सही है, फॉर एग्जाम्पल 275 रेट चल रहा है एक्चुअल डॉलर का, मैं US डॉलर की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने क्रिप्टो के अंदर डॉलर बाय करना है, USDT की तरफ जाना है, तो आपको 275 से 280
85 की तरफ लेट सपोज लेके जा सकता है, तो एक डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन सिमिलरली जब आप बाइंग के साथ साथ जो है वो जब सेलिंग की तरफ जाएंगे, सिमिलरली आप यूएसडीटी सेल कर रहे होंगे तो आपको वही डिफरेंस जो है वो इवेंचुअली नजर आएगा। सही है। सो यू गाइस जस्ट डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि रेट एक्चुअल डॉलर से जो है वो डिफरेंट क्यों है। सही है। सिमिलरली आपने लिमिट देख ली कि इस बंदे की सबसे ऊपर जितना सब ऊपर जो है वो मर्चेंट होगा, जितना टॉप पे वो आ रहा होगा, उसकी रैंकिंग ऊपर होगी, उतने उसके रेट कम होंगे। लेकिन लिमिट आपने देख लेनी है कि भाई उसकी लिमिट क्या है। $2000 से 4000 आपने जितने डॉलर्स खरीदने उसकी लिमिट आपने सेलेक्ट कर ली, अपनी करेंसी सेलेक्ट कर ली, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। मेक श्योर कि जिस ईमेल के थ्रू या जिस नेम पे आपका अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है, उसी नाम पे उसी नेम पे आपका बैंक अकाउंट या फिर जिस कंट्री में आप रहते हैं वहां का बैंक अकाउंट, या फिर फॉर एग्जांपल इफ यू गाइस आर लिविंग इन पाकिस्तान तो इजी पैसा, जैस कैश, नया पे, या आप इंडिया में रहते हैं तो पेटीएम, इस तरह के पेमेंट्स मेथड्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने पेमेंट मेथड कौन सा सेलेक्ट करना है, जो उस पेमेंट मेथड के थ्रू आप कंफर्टेबल हैं पेमेंट करने के लिए, या आप जो है वो इजीली पेमेंट्स कर सकते हैं टू बाय यूएसडीटी इन क्रिप्टो मार्केट। तो आपने सिमिलरली ऑर्डर प्लेस कर दिया, अपनी अमाउंट सेलेक्ट कर ली, अपनी जो है वो सिमिलरली आपने जो है वो लिमिट सेलेक्ट कर ली, आपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लिया, आपने सबसे ऊपर वाला बंदा देखा, अगर आपकी लिमिट के हिसाब से मतलब जितने डॉलर्स की आपने बाइंग करनी है, जितने यूएसडीटी की आपने परचेजिंग करनी है, टॉप पे देखा आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, गो विद दैट पर्सन। अदरवाइज इफ दैट पर्सन इज नॉट फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट, गो विद द सेकंड पर्सन। इफ ऑब्वियसली सेकंड पर्सन इज नॉट फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट्स, गो विद द थर्ड पर्सन। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक कर लें, और जो मर्चेंट आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा होगा उसके पास वो पेमेंट मेथड है जो आप यूज करना चाह रहे हैं, जो बैंक अकाउंट के थ्रू आप ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं वो उस बैंक अकाउंट की ट्रांजेक्शंस को एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो आपने पेमेंट कर दी, साथ साथ पेमेंट का सिमिलरली एक बेसिक चैट शुरू हो जाएगी। आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट किया, उसको सेंड कर दिया, आपने क्लिक कर दिया कि आई हैव सेंड यूएसडीटी, या फिर जो है वो आपने अपनी करेंसी उसको सेलेक्ट कर दिया, सेंड कर दी। आपने कहा कि भाई मैंने पेमेंट कर दी, कि स्क्रीनशॉट है, कि मेरा फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर क्योंकि बेसिकली कुछ ट्रांजैक्शंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो एक्सचेंज कहती है कि भाई आपने देनी है, कि भाई ताकि उनके पास प्रूफ्स हों कि इस बंदे को, इस मर्चेंट ने जो है वो यूएसडीटी की सेलिंग या परचेजिंग करी हुई है इस बंदे के थ्रू। तो आपने एज अ वेरिफिकेशन या एज अ प्रूफ आपने जो है वो अपना फ़ोन नंबर, अपना साथ साथ पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो, और अपना आइडेंटिटी कार्ड की पिक्चर सेंड करनी है। इसमें कोई इशू नहीं है, आपके साथ कोई किसी किस्म का स्कैम नहीं होता। ये डिटेल्स बेसिकली एक्सचेंज से अटैच्ड होती हैं, तो आपने इस चीज़ पे जो है वो यू गाइस जस्ट डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आपने सिंपली पेमेंट कर दी, आपने अगर यूएसडीटी बाइंग कर रहे हैं, आपने पेमेंट करी, लिमिट सेलेक्ट कर ली, अमाउंट सेलेक्ट कर ली, आपने जो है वो देख लिया कि भाई कितने डॉलर्स आपने बाय करने, आपने पेमेंट करी, स्क्रीनशॉट वगैरह, आपकी बेसिक चैट शुरू हो गई, आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट वगैरह भेजा, उस बंदे ने आपको यूएसडीटी ट्रांसफर कर देना जो कि आपके फंडिंग के अंदर होंगे, क्योंकि आपने फंड्स की परचेजिंग करी है, फंडिंग के अंदर होंगे। जब फंडिंग के अंदर आ जाए तो नाउ यू कैन ट्रांसफर योर फंड्स फ्रॉम फंडिंग टू स्पॉट। अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है और फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है तो आप फ्यूचर्स के अंदर उन फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट फंडिंग में फंड्स होंगे आपके, आप ट्रेड्स लगाने ले जाएंगे, स्पॉट ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे, आप ट्रेड्स नहीं लगा सकेंगे जब तक जो है वो आप अनटिल एंड अनलेस बेसिकली आप फंडिंग से फंड्स को ट्रांसफर करके स्पॉट पे या फ्यूचर्स पे नहीं लेके जाते। सिमिलरली आप जब आप सेल करना चाह रहे हैं यूएसडीटी अपने स्पॉट वॉलेट से, आपने ट्रेड्स को क्लोज किया, आपके पास फंड्स आ गए स्पॉट के अंदर या फ्यूचर्स के अंदर, आपने ट्रांसफर किए फंडिंग के अंदर, आपने फंडिंग पे जाके सेल के अंदर का लिमिट सेलेक्ट करी, जो पेमेंट आपने मेथड आपने यूज़ किया था, आप चाहते हैं कि इस अकाउंट के अंदर सामने वाला मर्चेंट जिसको आप यूएसडीटी यानी P2P के थ्रू, पेयर टू पेयर के थ्रू आप यूएसडीटी की सेलिंग कर रहे हैं, आपने इवेंचुअली वो पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया, अपना अकाउंट डिटेल्स डाली, वो बंदा आपको पेमेंट करेगा मर्चेंट, आप जो है वो उनको यूएसडीटी डिलीवर कर देंगे। दिस इज हाउ यू कैन buy and sell USDT और डॉलर्स इन क्रिप्टो मार्केट। दिस इज सिंपल प्रोसेस। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है इस वीडियो को आप रिपीट पे देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।